नाज़रीन बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया के हवाले से और ख़बर आपको मालूम है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से चंद रोज़ पहले टिकटॉक स्टार्स और यूज़र्स को एक ज़ोरदार झटका दिया गया जिसने टिकटॉक स्टार्स की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद नशर करने की बिना पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है। तनकीद और तनाज़ात में घिरी ऐप टिकटॉक पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के अमले की मअतली की वजह भी बनी और हरीम शाह की वजारत दाखिला में दाखिले पर इंक्वायरी भी की गई। लेकिन इस ऐप का जादू है कि सर चढ़कर बोल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ सार्फिन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में माहाना 2 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां नौजवानों को अपनी सलाहियतों का इजहार करने के लिए ज़्यादा मौके दस्तयाब नहीं होते, वहां टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहां नौजवान अपने फ़न का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कि दूर दराज के देही इलाकों की ऐसे वीडियो सामने आए जिन्होंने लोगों को हैरान करके रख दिया। पाकिस्तान में पाबंदी की खबर के बाद टिकटॉक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करता रहा और लोग शिकायत, हुक्काम पर तनकीद और मीम्स भी शेयर करते रहे। इदारों ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से इस ऐप पर मौजूद मवाद के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। PTA के मुताबिक एप्लीकेशन के इंतज़ामिया को बार बार मुतनाज़ और नामुनासिब मवाद हटाने के लिए हिदायत जारी की गई, ताहम ऐप इंतज़ामिया ऐसा करने में नाकाम रही है। टिकटॉक की जानिब से इस पाबंदी पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए टिकटॉक को कर दिया गया है जी बैन। इस हवाले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन साहिबा हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुर्रतुल ऐन, सबसे पहले तो हमें बताइए कि टिकटॉक ऐप बैन होने पर आपका क्या स्टांस है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मेरा पर्सनल स्टैंस यही है कि कोई भी चीज़ जो है उसको एकदम से बैन नहीं कर देना चाहिए। ठीक। अगर आप एक थोड़े से लफ्ज़ों में पूछें तो आई वुड से रेगुलेट करना ज़रूरी है, बैन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ ये बैन करना बहुत आसान है। PUBG हमने देखी, लोगों ने बहुत खेलना शुरू किए, खुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, बैन हो गई, फिर उसके बाद अदालतों से मामला पहुँचा तो वो अनबैन हो गई। अब टिकटॉक बैन हो गया। इसके साथ साथ हम अगर पतंगबाजी देखते हैं, खूनी खेल बना, बजाय इसके कि उसको कंट्रोल किया जाता है, कहीं लोगों को थोड़ी बहुत इजाज़त दे दी जाती है, उसको खिलाफ वर्जी करने पे उसको भी बैन कर दिया गया। ये क्यों है ऐसा? क्या इस तरह से बैन करके हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को सुधार सकते हैं? अगर हम इसको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो बैन करने से मतलब जिस तरह से आपने ये कहा कि बैन हर चीज़ को हम बैन कर देते हैं, हमारे लिए बहुत आसान पाबंदी लगा दो, हम पाबंदी लगा देते हैं। हम स्ट्रेट कोई एक शिकायत आती है 2 से 4 दफ़ा रिपीट होती है, हम उसके ऊपर डायरेक्टली बैन लगा देते हैं। आपको लगता है कि इस बैन करने के इस जो हमने एक रिवायत डाल दी है, इसके बाद लोग बैन्स को भी सीरियस लेते हैं? हाँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। PUBG बैन हुई थी, आप किसी छोटे से बच्चे को भी बताएं ना PUBG बैन होने लगी है तो वो आपको जवाब देगा कोई बात नहीं, मैं VPN यूज़ कर लूँगा। हाँ, ऑल्टरनेट है हमारे पास, कोई ना कोई उसके पास ऑल्टरनेट जो होगा वो मौजूद होगा। तो फिर बैन करने की क्या वजह है? फिर बैन करने का क्या मकसद है? फिर रेगुलेट करने के लिए इदारे चाहिए होंगे ना, इदारे हमारे पास नहीं है। अगर आप सारा बर्डन जो है वो 1-2 इदारों के ऊपर ही डाले चले जा रहे हैं तो एट द एंड क्या होगा? वो यही सोचेंगे ना, मतलब उनको भी कोई इतनी ज़्यादा कह लें अवेयरनेस नहीं है या इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो नॉलेज नहीं है, उनको इंटरेक्शन नहीं है आई शुड से। तो फिर एट द एंड उनको यही लगता है कि शायद बैन कर देना इज़ द बेस्ट पॉसिबल। कुर्रतुल ऐन, इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं कि जब हम रेगुलेट करने की बात करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पाकिस्तान में जो नहीं है। पहले टिकटॉक स्टार्स की बात कर लेते हैं कि टिकटॉक पर पाबंदी की वजह से स्टार्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या कहा है वो देखिए। मैं खुद ये चाह रही थी कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो और प्रॉपर SOPs और रूल्स और रेगुलेशंस के साथ अनबैन हो। पाकिस्तान में टिकटॉक को ऑफिशियल होना चाहिए, वहाँ पे उनकी टीम होनी चाहिए जो हर वीडियो को रिव्यू करे और रिव्यू करने के बाद अलाउ करे कि आप इसको पोस्ट कर सकते हो कि नहीं। इस तरह से मेरे ख्याल से टिकटॉक साफ भी रहेगा और जो लोग टैलेंटेड हैं वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता रहेगा। मेरी हाथ जोड़कर आला इंतजामिया से अपील है,
मेरी अपने वजीर आज़म इमरान खान साहब से अपील है, खान साहब, टिकटॉक एक इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है, चंद लोगों की वजह से टिकटॉक पर पाबंदी ना लगाई जाए। अब काफ़ी टिकटॉकर्स हैं जो 2 इयर्स 3 इयर्स के चलते आ रहे हैं, इतना स्ट्रगल करके आ रहे हैं, इतनी मेहनत करके उन्होंने आज अपना नाम बनाया, तो आप लोगों ने 1 मिनट नहीं लगाया, उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो मेरा तो यही है कि टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए। टिकटॉक की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का पेट भर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का घर चल रहा है, काफ़ी लोगों का टैलेंट सामने आया है, काफ़ी जो शो नहीं कर सकते थे और टिकटॉक की वजह से काफ़ी लोगों का टैलेंट सामने आया है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि टिकटॉक को खोल दिया जाए। नाज़रीन, टिकटॉकर्स की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? आपने देखा कि मिला जुला रुझान सामने आ रहा है और रेगुलेट कुरतुलन करने की बात हो रही है कि इतना इन्होंने बच्चों ने मेहनत की है, कुछ बहुत अच्छा कंटेंट भी दे रहे थे जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ख़राब कंटेंट दे रहे थे, जिसकी वजह से फिर सब पे पानी फिर गया, सब बंद हो गया। ख़राब कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो तो आपको इंटरनेट एक मतलब हम एक हाँ, ग्लोबल उसमें रहते हैं, आपको इंटरनेट जो है वो कनेक्ट रखेगा हर एक से। तो आप उसको बैन करने से, अगर आपको लगता है कि आप अपने लोगों की या अपने बच्चों की या नौजवान नस्ल को जो है जो भी आप उनकी रसाई ख़त्म कर देंगे, तो ये तो एक गलत सा आइडिया है। मतलब खुशफहमी कह लें, गलत फहमी कह लें, जो भी, बट ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अल्टरनेटिव इस तरह इतने अवेलेबल हैं और इतने फ्रीली अवेलेबल हैं, और वो फिर अगर आप अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं तो वो कहीं ना कहीं आपको इतना आइडिया भी नहीं होगा जितना वो उल्टा और गलत साइड पे ले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो कुछ साल पहले जब यूट्यूब बैन हुई थी, उससे पहले शायद आम पब्लिक को प्रॉक्सीज़ का और वीपीएन्स का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं पता था। उसके बाद हर एक को पता चल गया। अब लेट्स से टिकटॉक की बात हो रही है, मैंने टिकटॉक कभी यूज़ नहीं किया, आपने कभी यूज़ नहीं किया, 2-4 लोग ऐसे जिन्होंने शायद नाम भी ना सुना हो, ठीक है, लेकिन अब जब हम इतना ज़्यादा उसको बैन कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर इतनी दोनों तरह के, जैसे अभी हमने रद्द-ए-अमल देखे कि जी रिस्पॉन्स जो है वो उसकी फेवर में भी आ रहा है, उसके अगेंस्ट भी आ रहा है, उसके ऊपर बात होना शुरू होगी, तो जिसने नहीं भी देखा होगा ना, शायद वो भी कोई बच्चा है, वो क्यूरियोसिटी है कि